बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में स्टॉक मेंटेन कैसे की जाती है। अगर आप अपने एक स्मॉल बिजनेस को यहाँ पर प्रिपेयर करना चाहते हैं उसके डाटा को, तो वो कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास को आइटम्स हैं, उन आइटम्स का आपको इनिशियल रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है और उसका जो है वो सेल रिकॉर्ड भी मेंटेन करना है। तो मेरे पास यहाँ पर जो टेबल आपको नजर आ रहा है, इस टेबल के अंदर हमने जो है सबसे पहले हमने एक सेक्शन बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास इनिशियल रिकॉर्ड्स है और इनिशियल रिकॉर्ड्स के बाद हमने यहाँ पर अपना एक सेल्स रिकॉर्ड भी बना के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि आपके पास जो आइटम्स है, आपका बिस्किट है, आपने ये जो बिस्किट है वो 250 रुपीज़ का आपने परचेज किया है और इसकी कितनी क्वांटिटीज आपने ली है, 5 ली है। तो इसकी टोटल प्राइस यहाँ पर आपको सबसे पहले कैलकुलेट कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको सिंपली मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करना है, आप इक्वल लगाएंगे, जो आपकी क्वांटिटीज होगी इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना आपके यूनिट प्राइस से और यहाँ पर आप कर देंगे एंटर। तो एक क्वांटिटी की प्राइस 250 है, तो 5 के अकॉर्डिंग आपके पास कितनी प्राइस बन रही है, 1250 आ रही है। तो इस फॉर्मूले को आपने ड्रैग कर देना है और यहाँ पर देखिए ये आपका इनिशियल रिकॉर्ड है कि आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या आपके आइटम्स होंगे, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटीज और आपके पास होनी चाहिए और सामने उसकी लिस्ट, आपकी प्राइस भी होनी चाहिए ताकि जब आप इसका टोटल देखना चाहें तो टोटल भी देख सकते हैं। अब कितनी क्वांटिटीज आपने सेल कर दी हैं, जैसे आपने 5 क्वांटिटीज ली थी तो आपने सेल कर दी हैं 3 क्वांटिटीज और प्राइस आपने यहाँ पर अपडेट किए हैं क्योंकि आप यहाँ पर एक स्मॉल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं। तो यार आप जब 250 की परचेज कर रहे हैं तो उसमें आपका कोई ना कोई मार्जिन है, तो इसलिए उस मार्जिन के लिहाज से अगर आपको टोटल प्राइस यहाँ पर कैलकुलेट करनी है तो आप यहाँ पर इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर आपकी क्वांटिटी के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ, यूनिट प्राइस के साथ, और उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। अब देखिए यहाँ पर दोनों जो प्राइजेस है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अपडेट मिल रही है, लेकिन यहाँ 5 क्वांटिटीज थी तो यानी कि 2 क्वांटिटीज अभी भी आपके पास मौजूद है, तो आपने सिर्फ 3 क्वांटिटी सेल की हैं और कितने प्राइस के साथ, 300 के साथ। अब इसको भी आपने जो है वो ड्रैग कर देना। जैसे आप इसको ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल प्राइस जो है वो कैलकुलेट होकर निकाल के देगा। अब सबसे पहले आपको नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है रिमेनिंग क्वांटिटी। आपको ये भी चेक करना होता है कि आपके पास जो है वो कितनी क्वांटिटीज मौजूद हैं, कितनी सेल हो चुकी हैं, तो वो आप भी आपको यहाँ पर देखना होगा। तो आपके लिए यहाँ पर जो है फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप लगा लेंगे, इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद जो आपकी क्वांटिटी थी, कौन सी, इनिशियल क्वांटिटी जो आपने स्टार्टिंग में परचेज की थी, इसको आपने माइनस कर देना है, किसके साथ, जितनी क्वांटिटीज आपने सेल की हैं उसके हिसाब से आपने इसको माइनस कर देना और एंटर कर देना। तो देखिए यहाँ पर अब आपको रिमेनिंग क्वांटिटीज क्या बता रहा है, 2 बता रहा है। तो इस फॉर्मूले को भी आपने ड्रैग कर देना है। ड्रैग कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 9 क्वांटिटीज जूस की आपने स्टार्टिंग में परचेज की थी, 6 क्वांटिटी आप सेल कर चुके हैं, तो रिमेनिंग क्वांटिटीज कितनी आ रही है आपके पास, 3 क्वांटिटीज आपके पास रिमेनिंग में आ रही है। इसी तरह अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि रिमेनिंग क्वांटिटी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, यानी कि आपके पास जो भी स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी कॉस्ट कितनी है जो अभी आपने सेल नहीं किया, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है। जो आपकी यूनिट प्राइस है इसको आप मल्टीप्लाई करवा देंगे, किसके साथ, जो आपके रिमेनिंग क्वांटिटी है, क्योंकि हम उसी प्राइस के साथ सेल करेंगे जितने हमने अपडेट किए। तो इस तरह रिमेनिंग के साथ अब आप उसको मल्टीप्लाई करके एंटर कर देंगे। तो देखिए अभी आपके पास जो रिमेनिंग कॉस्ट थी 2, उसकी प्राइस कितनी है, 600। जब आप इसको भी ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर रिमेनिंग कॉस्ट के हिसाब से जो है वो आपको यहाँ पर उसकी प्राइस भी आपको अपडेट कर देगा। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पर आपका मार्जिन। अब मार्जिन आपने कितना रखा है हर क्वांटिटीज के अंदर, क्योंकि देखिए अभी तो हमने यहाँ पर जैसे लिखा है 600, तो यहाँ पर हमने 1000 कर दिया है, तो इसमें कितना मार्जिन रखा है तो वो भी आप अपने शीट के अंदर अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर इक्वल लगा लेंगे। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपकी जो यूनिट प्राइस है जो आपकी सेल की है इसको आपने सेलेक्ट करना है, माइनस कर देंगे आप यहाँ पर अपने इनिशियल की जो यूनिट प्राइस है। तो देखिए अभी हमने सेक्शन डिवाइड किए हुए ताकि आपको फॉर्मेट डिफरेंट फॉर्मेट पे नजर आ जाए। तो यूनिट फॉर्मेट के यानी कि जो आपके पास प्राइस है इसके साथ आपने इसको माइनस कर देना, उसके बाद आप यहाँ पर कर देंगे एंटर। तो देखिए आपने जो है इस क्वांटिटी के अंदर 50 रुपीज का जो है वो मार्जिन रखा था। अब इस फॉर्मूले को जब आप ड्रैग करेंगे तो आपके पास हर क्वांटिटी यानी हर आइटम्स का जो है वो मार्जिन आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ आंसर माइनस में भी आ रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टॉक में इस तरीके से भी इश्यूज होते हैं कि जब आप जो है कोई चीज़ सेल करते हैं तो उसमें आपको लॉस भी हो जाता है। तो यहाँ पर जो माइनस में आएगा तो वहाँ पर आपको लॉस भी दिखा रहा है और किसी में आपका प्रॉफिट नहीं आता तो इसलिए यहाँ पर जीरो भी दिखा रहा है, यानी कि जितनी की आपने चीज़ खरीदी है उतनी की आपने यहाँ पर जो है वो चीज़ें बेच दी है। अब प्रॉफिट कितना आ रहा है तो वो प्रॉफिट भी आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली एक इक्वल लगाना है। इक्वल लगाने के बाद जो आपका मार्जिन है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जितनी आपकी क्वांटिटी सेल है, यानी कि जो आपने इतनी क्वांटिटी सेल की है उसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इसके बाद आप एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है वो प्रॉफिट निकल के आ चुका है कि आपको इस प्रोडक्ट में से इतना प्रॉफिट हुआ है आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो इसके बाद आपने इस फॉर्मूले को भी ड्रैग कर देना है।
तो हर जगह आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट निकाल के दे देगा। अब रिमेनिंग प्रॉफिट क्या चीज़ है ये भी आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि रिमेनिंग प्रॉफिट भी आपको कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर इक्वल लगाना है, इफ कंडीशंस लगाएंगे और लॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपका जो मार्जिन है आपने इसको सेलेक्ट करना है और कंडीशन बनानी है कि ये अगर मार्जिन आपका इक्वल होता है, किस चीज़ के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं जो है अब वैल्यू को जो है प्रेजेंट करूंगा, किसको, मार्जिन वैल्यू को। तो मार्जिन वैल्यूज के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास लॉस भी है, माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को हमें थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर जो है वो एबीएस का फॉर्मूला लगा लूंगा। एबीएस का फॉर्मूला जो होता है ये आपकी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो बस हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाना है। अब हमसे पूछेगा कि अगर ये दोनों कंडीशंस बराबर होती हैं तो आपके पास जो है वो ट्रू वैल्यू में क्या प्रिंट हो जाए। तो ट्रू वैल्यू के अंदर आपको क्या काम करना है, जो आपकी क्वांटिटी है रिमेनिंग क्वांटिटी, तो वो आपको सेलेक्ट करना है और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। किसके साथ आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपने जो है यहाँ पर जो आपका मार्जिन है इसके साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, कॉमा, और फॉल्स के अंदर आपने यहाँ पर ब्लैंक छोड़ना है, तो डबल कोटेशन ओपन, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। बस ये आपको कंडीशंस लगानी है और आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। जैसे एंटर कर देंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट भी आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इसको आपने ड्रैग कर देना है, जैसे ड्रैग करेंगे तो हर प्रोडक्ट के आइटम के सामने जो है वो उसका रिमेनिंग प्रॉफिट भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो यहाँ जितना भी स्टॉक्स हो, 1000 में हो, 5000 में, 10,000 में हो, तो आप अपने पूरे स्टॉक को इस फॉर्मूले से हेल्प से आप जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।